मगर जो बात मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, ये तावीज़। अब वो जो उन्होंने मुझे समझाया फलां फलां हजरत, फिर मैंने कहा जरा ये जो कुरान शरीफ उठाना, जब कुरान उठाया तो उसके ऊपर गर्द जमी थी, गर्द धूल, तो मैंने उसको देख के रोना शुरू कर दिया, सीने से लगाया, उसको मैंने साफ किया, फिर थोड़ी देर कुरान की तिलावत की, तो फिर वो कहने लगे क्यों रोते हैं। मैंने कहा भाई जहाँ पे मियाँ की तावीज़ की इतनी इज्जत हो और जहाँ पे खुदा के कुरान पे धूल जमी हो, वो घर बर्बाद नहीं होगा तो क्या आबाद होगा। वो औरत नेक उनको मिल गई तीसरी, अब वो थी खुद नमाजी मगर उसने कोई घमंड नहीं किया नमाज का। वो नमाजी हो ही नहीं सकता जो नमाज पढ़ के घमंड करे। क्योंकि इस्लाम की जितनी भी इबादत हैं इन्हें गहरी नजर से देखोगे तो ये आजिज़ी सिखाती है, इनकिसारी सिखाती है। जैसे नाक ना लगे तो नमाज ना हो, इसका क्या मतलब है यार? उलमा से बात करो कि भाई हमारी पेशानी लग तो गई, अब नाक लगने क्या मतलब? नहीं, नाक लगना जरूरी है, नहीं लगेगी, हड्डी लगनी चाहिए। क्यों? इसकी मैंने जो समझा है वो बता रहा हूं, बाकी जो इसकी असली हिकमत है उलमा बताएंगे, जो मैंने अपनी अक्ल से समझा बता रहा हूं। नाक का मतलब एक ही है, नाक नहीं कटी होती है, फिर भी लोग कहते हैं फला की नाक कट गई। इसका मतलब नाक इज्जत की अलामत है, बड़ा नाक वाला है, फला की नाक नहीं है। अब नाक लगवा रहा है सजदे में, नाक नहीं लगेगी तो नमाज नहीं होगी। मतलब यह है कि जब तक घमंड होगा नमाज नहीं होगी। अब उसने ये नहीं कहा कि वो उसको कोई, उसने कहा अच्छा ठीक है भाई, उसने अपने चौधरी को देखा कि इसको कैसे मुझे समझाना है। बड़े ध्यान से, थोड़ा मेरे पास बात कम है, मैं शॉर्ट बात करना चाहता हूं। मेरी तरफ देखिए, उस औरत ने देखा कि मैं अपने आदमी को कैसे नमाजी बनाऊं, ना ये इसके घर में कोई नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, ना 100 नौकर हैं वो नमाज पढ़े, ना कोई और नमाज पढ़े। अब ये परेशानी में आ गई, प्रॉब्लम में आ गई, सोचती रही, कई दिन इसको घुटन होने लगी। फिर इसने देखा चौधरी के लिए दूध लेके जाता है उसका नौकर, उसने कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेकर के जाऊंगी। वो दूध लेकर के गई, रात को ओटा शोटा के बेहतरीन तरीके से उसमें बादाम शदाम डाल के और लेकर के गई, और उसने दूध को बेहतरीन गर्म किया और उसको सुर्ख बना के गुड़ रोड़ डाल के लेके गई, चौधरी के पास लेके गई। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के पंजाब का बात है ये। जब लेकर के गई तो चौधरी ने देखा कि मेरी तो 2 बीबियां, वो कभी लेकर के नहीं आई, तुम क्यों लेके आई हो रात में? कहने लगी बात ये चौधरी साहब, मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लिहाजा आप मेरा यह हक न छीनिए बल्कि दूध पीजिए। उसने दूध पिया और कहा कि अब का मैं जरा आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? मैं अपने घर पे अपने अब्बा के दबाती थी, अम्मा के दबाती थी, अब आपकी खिदमत करना मेरे पर जरूरी है, लिहाजा अब आप मुझे इजाजत दें। तो उसने जब ये कहा तो उसने पांव की इजाजत दे दी। अब उसने जब पांव दबाए तो कुछ लोग पांव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसने जब दबाया तो पांव को बेहतरीन तरीके से, वो उसके पॉइंट जानती थी, उसने दबाया तो रिलैक्स फील हुआ। चौधरी को जब नींद आने लगी, इतनी शरीफ औरत, जब वो सो गई, अब सो गया, तब उसने कहा चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, खराटे शुरू हैं, अगर इजाजत दें मुझे भी नींद आ रही, जा रही हूं, अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो घमंड की अलामत है इसके अंदर। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, 100 किलोमीटर सफर करके आएंगे, घर में बैठ के कहेंगे पानी लेके आओ। अबे यार इतना लंबा सफर क्या है, 2 कदम पानी पी लेते, मगर नहीं, जहां दादागिरी चलेगी दिखाएगा जरूर। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। अब उसने जैसे ही देखा, उसने कहा फजर में नमाज के लिए उठा दूं, कहने लगे ए भाग यहां से बदतमीज, मुझे समझाएगी, भाग यहां से। डांट दिया, दिल तोड़ दिया। उसने कहा चल यहां से भाग। अच्छा वो अल्लाह की बंदी थी, उसका दिल नहीं टूटा, कोई ज्यादा ही शरीफ थी, सुभान अल्लाह, कोई लफ्ज भी नहीं बोला। दूसरे दिन का प्लानिंग करने लगी, उसने रास्ता नहीं बदला। अल्लाह वाले जब तक इंसान को बदलने दें अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। वो कोई नेक थी, वो वापस आई, दूसरे दिन भी दूध लेकर के चौधरी साहब लीजिए, कहा फिर तुम नमाज के लिए कहोगी? कहने लगी चौधरी साहब मैं देखती हूँ, फिलहाल आप ये पानी दूध तो पीजिए, मेरा हक तो मत मारिए। उसने दूध पिया, पाँव दबाने शुरू कर दिए। उसको कल के पाँव भी याद थे तो दूध भी पी लिया और फिर पाँव भी दबाए, उसको अच्छा लगा था। अब जब पाँव दबाते दबाते चौधरी को नींद आने लगी, इसने देखा चौधरी खराटे ले रहे हैं, कहा चौधरी साहब इजाजत देते हैं मैं चली जाऊं? हाँ ठीक है। कहा अगर आपको बुरा न लगे तो मैं जा रही हूं, फजर की नमाज में उठा दूं। देखो गुस्सा न करना, जलाल न करना, इतने लफ्ज अभी निकले ही थे कि उसने जोर से एक लात मारी और वो ऊपर से नीचे जब गिरी तो उसका मुंह फट गया बेचारी का, और जब नीचे गिरी तो उसका पत्थर से मुंह फटा और मुंह से खून के नीचे को जो है ना कतरे गिरने लगे और आंखों से उसके आंसू निकलने लगे। मगर न जाने कितनी नेक माँ की वो बेटी थी, उसकी माँ कितनी नेक थी, उसका बाप कितना शरीफ था जिसने ऐसी बेटी
बेटी को जो है ना वो परवरिश की थी। अल्लाह अकबर, एक लफ्ज भी नहीं बोला उस अल्लाह वाली ने। ये भी नहीं कहा कि तू मुझे मार रहा है, मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ। ये भी नहीं कहा तू नमाज के कहने पे मार रहा है। सर झुकाए, बर्तन उठाए, निकल गई। और फिर आती रही, जाती रही, आती रही, गालियां भी खाती थी, पिट्टी भी थी। कई हफ्ते गुजरे तो चौधरी के दिल में एक दिन रहम आया। कहने लगा तू पिट्टी है, कुट्टी है, चौधरी की बेटी है, बड़े खानदान की लड़की है, ये बता पिट्टी है क्यों पिट्टी है? मैं तुझे गाली देता हूं, तुझे क्या लालच है? तो पहला जुमला उसने ये कहा, चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। क्या मतलब? का तेरे घर में खाना खाती हूं, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूं? क्या मतलब? का नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी नमाज पढ़ेगा, जो बेनमाजी जब मरेगा, और जब वो नमाज बेनमाजी जब मरते वक्त मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी भी अगर वो पी ले तो उसकी प्यास तो नहीं बुझ सकती जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं है। चौधरी, और एक बात यह है कि बेनमाजी जलील होकर दुनिया में मरेगा, और बेनमाजी कब्र का अजाब भुगतेगा, और बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। फिर रो के बोली, जब तुम बेनमाजी बनोगे तो मैं रहोगे तो मेरे बच्चे भी बड़े होके बेनमाजी बनेंगे। बस मैं इसी वजह से कि अल्लाह ने फरमाया है ईमान वालों तुम खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, तो इसलिए तुझसे पिटती हूँ, चोटें खाती हूँ, तेरी गालियां खाती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है। चौधरी के दिल में रहम आ गया। कहने लगा तू मुझे सुबह नहीं उठाएगी, मैं सुबह तुझको उठाऊंगा। उसने सुबह को जब उसको उठाया, अल्लाह वाली ने जब देखा तो वुजू किया, वो सजदे में गया तो ये भी सजदे में गई, और जाके जब ये सजदे में गई तो फूट के रोने लगी और कहने लगी मालिक तू तो बेहतरीन गवाह है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है मैं कितनी पिटी हूं, मैंने कितनी चोटें खाई हैं, गालियां खाई हैं, तब यहां तक ही आया है। ऐ मेरे मालिक मैं कमजोर हूं, तू ताकतों वाला है, मेरे दिल की कोई हैसियत नहीं, तू दिलों को बदलने वाला है। मालिक तेरी बंदी आज तुझसे कहती है कि मालिक कई हफ्तों की मेहनत के बाद ये यहां तक आया है, क्या पता आगे फिर नमाज पढ़े न पढ़े। मालिक इसके झुकाना मेरा काम था, इसे अपना लेना तेरा काम है। मालिक इसको मेरे आदमी को बदल दे। अल्लाह अकबर। जब वो रोई अल्लाह का करम हुआ, चौधरी के दिल को उसने ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद तक की नमाज चौधरी कभी नहीं छोड़ते थे, और उसने बेहतरीन एक मस्जिद बड़ी सी तामीर कराई और बेहतरीन मदरसा, और मियां उसके 100 नौकर नमाजी, बच्चे नमाजी, बीबियां नमाजी, पूरे इलाके में नमाजी की लहर दौड़ गई। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान बाहू बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा, जब माँ बाप नमाज के पाबंद हो तो बेटा वारिस देवा बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा इमाम अहमद रजा बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा करबला के मैदान में सर सजदे में रख के कहता है ए मेरी माँ फातिमा, आप जब रात को सर झुकाती थी तो सुबह को उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में झुकाएगा तो कयामत के दिन ही उठाएगा। नारे तकबीर। कहाँ गई वो मेरी बहनें, मेरी बेटियां? उन्हें मेरी आंखें ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं। जो अपने बच्चों को बदलना चाहती थी, जो अपने बेटों को बदलना चाहती थी, जो ये चाहती थी उनके बच्चे बदल जाएं, मगर अब कहाँ हैं वो बेटियां जो कुरान पढ़ के अपने बच्चों को सुनाती थी। हजरात एक सहाबिया है मदीने में ऐसे करके दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। हुजूर जंग, और हुजूर तो कभी जंग हारे। कहने लगी हुजूर जंग, तो किसी ने कहा हुजूर तो जंग जीत गए, सुन मगर तेरा बाप शहीद हो गया। जब बाप जंग में है, भाई जंग में, अच्छा बाप की मौत की खबर सबको तो नहीं पता चलेगा, कितना दर्दनाक होती है। जिसका बाप नहीं है उससे पूछो, मेरी उस बहन से पूछो जो बातें कर रहे हैं आपस में, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और मैं उनसे भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, आपका बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। मेरे भाई पीछे जो खड़े हैं, बस मैं 10-15 मिनट आपके सामने और हूँ, 20-25 मिनट, बस बैठ जाएं जल्दी से। 10-15 मिनट का टाइम है मेरे पास, जल्दी बैठ जाएं। 1 घंटा जैसे ही मेरा पूरा होगा एकदम खत्म हो जाऊंगा और मुझे चले जाना है। इधर देखें तो तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें। बाप, मैं एक बात बताऊं,
ये मैं आप बीती बताता हूं। आज तक कोई अपने बाप को जीते जी समझ ही नहीं पाया। अक्सर पहले बाप को रुलाते हैं, फिर उसकी मौत पे रोते हैं। पहले बाप को टाइम नहीं देते, पहले मां को रुलाते हैं, फिर उसकी ठंडी मिट्टी से जाके रोते हैं। अगर कोई ये कहे कि सैयद शहजाद साहब आशिक रसूल नहीं है तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ये कहे, हालांकि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसने ज़िम्म रखना चाहिए। अगर कोई कहे सैयद कैसर खालिद साहब या जितने उलमा हैं, मैं इन सब का खादिम नाम नहीं जानता, किसी के बारे में भी, मेरे बारे में कमेंट करें आप, तब भी आपके ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर माँ बाप को भूल जाने वालों, एक हस्ती ऐसा जिक्र कर रहा हूं, अगर उसके बारे में आपने सोच भी लिया तो ईमान पे फर्क पड़ेगा कि यह आशिक रसूल नहीं है। उसका नाम हजरत सैयदना उवैस करनी है। सुभान। रात 8-9 महीने हुए हैं मेरी अम्मी दुनिया से चली गई, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, आमीन। 25 साल पहले मैंने अपने वालिद की मौत की खबर सुनी थी। 25 साल हो गए, वो जख्म ऐसा ही तरोताज़ा है आज भी। शायद कोई एक सा दिन मुझ पे 25 साल में गुजरा नहीं जो मैंने अपने बाप को, अपने वालिद को याद न किया हो। मगर चूंकि नौजवानों को अब खबर ही नहीं है भाई, जब छत टूट जाती है तो उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। उवैस करनी हुजूर के आशिक हैं, मगर हुजूर को कभी देखा नहीं है। जब कोई मदीने से आता है तो हम जैसे गुलाम पूछते हैं, बता हुजूर का गुंबद कैसा है, हुजूर की जालियां कैसी हैं, हुजूर का मुबारक सरकार का सहने मुबारक कैसा है, जालियां मुबारक। मगर जब कोई आता था हजरत उवैस करनी के पास मदीने से, तो पूछते थे मदीने वाले की जुल्फे कैसी है, हुजूर की आंखें कैसी है। दिन भर बकरियां चराते हैं और रात को दोपहर को मां पैरालाइसिस है, फालिज में मुब्तला है, मां का ख्याल रखते हैं। मां देखती है मेरा बेटा जब भी कोई मदीने से आता है मेरा बच्चा रोता है। मां ने एक दिन पूछा, क्या बहुत मोहब्बत करता है तू अपने नबी से? रो दिए, जवाब नहीं दिया। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है, खामोश हो गए। फिर मां ने कहा, क्या दीदार करना चाहता है? तो रोने लगे। मां तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, देख मेरी मां तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं। नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिंदा हों वो जिहाद पे भी न जाए मेरे साथ, बल्कि अपने माँ बाप की खिदमत करे। नबी का फरमान है, इस वजह से मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटे मैं तुझे 3 पहर की इजाजत देती हूँ, इतना मैं सब्र कर लूंगी, मुझे कोई इतना मैं पानी की प्यास भी सह लूंगी, तू चला जा मेरे लाल, अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर ले। उवैस चले। ये बताओ कैसे चले होंगे? हम जब लोग जाते हैं तो दिल धड़कता है, गुंबद खजरा कैसा है, गुंबद खजरा कैसा होगा। जब पहली नजर गुंबद खजरा पर पड़ेगी तो दिल का क्या हाल होगा। मगर उवैस ये सोच के नहीं जा रहे हैं, उवैस तो ये सोच के जा रहे हैं, जब पहली नजर नबी पर पड़ेगी तो मेरा दिल का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। उवैस मदीने की तरफ जा रहे हैं, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। मदीने पहुंच गए। दाता लाहौरी ने लिखा है कि हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के अर्ज करते हैं कि नबी पाक तशरीफ रखते हैं। अंदर से बासई कौन? का मैं एक चरवाहा हूं, बकरियां चराता हूं, मेरी माँ बीमार है, हुजूर के दीदार के लिए आया हूं, वक्त मेरे पास कम है, क्या हुजूर हैं? आवाज आई, नहीं नहीं हुजूर सुबह आएंगे, मुसाफिर ठहर जाओ, सुबह इंतजार करो, सुबह सिहाबी बन जाना, हुजूर का दीदार करके चले जाना। बाहर से सिसकने की और रोने की और बिलकने की आवाज आई। का क्यों रोते हो मुसाफिर? कहने लगे मेरी माँ बीमार है और मैं उससे वादा करके आया हूं, मेरा वक्त कम है, हुजूर आए तो कह देना एक कपड़े फटे हुए, पैमद लगा हुआ, टाट का लिबास पहना हुआ उवैस नाम का आपका गुलाम आया था, उसकी माँ बीमार है, वरना हुजूर के लिए रुकता जरूर। कोई चरवाहा के लिए हुजूर दुआ कर दें, एक चरवाहे के लिए हुजूर दुआ कर दें, अपनी मुबारक जबान से दुआ कर दें। उवैस फिर मदीने को छोड़ के जा रहे हैं। यहां तो 8 दिन मदीने रह के जब कोई निकलता है तो उसका दिल फटने पड़ता है। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, मोबाइल खरीदने वालों, बैंकों में पैसे जमा करने वालों, क्या करोगे इतने पैसे का? जाओ एक बार कुछ मोबाइल न खरीदो, मदीना देख लो, मेरे नबी का गुंबद देख लो, मेरे हुजूर का रोजा देख लो, वो जन्नत देख लो जो जिस पे सारी जन्नतें कुर्बान है। जाओ जाके देखो उस मदीने
शरीफ को देखो क्या जिंदगी लगा रखी है। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह अकबर। वैस तो वापस आ गए मगर यही कह के आए उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस वापस आ गए, सुबह को हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ी खुशबू फैली है आयशा। कौन आया था हुजूर? कोई चरवाहा था, उसके जिस्म पे टाट का लिबास था और उस पे भी पैमत थे, और वो आपको सलाम कह के गया है, रुका नहीं, ये कह के गया है माँ से वादा करके आया है, मगर बहुत रोता हुआ गया है। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू हैं। फरमाया भाई मेरे सिहाबा जरा मिंबर लगाओ, मेरा मिंबर लगाओ। हुजूर का मिंबर लगा। फरमाया सिहाबा मेरा एक आशिक है, सुभान अल्लाह, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसकी दुआएं कबूल अल्लाह करता है। अली तुम दुआ करवाना, ए उमर तुम उससे दुआ कराना। मेरा उवैस जब जन्नत में जाएगा क़यामत के दिन, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के, तू इशारा कर, उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की इज्जत करने वालों को, माँ बाप की खिदमत करने वाले को। देखो जब माँ घर पे होती है, जब वो दुआ देती है, और जिस घर में माँ बाप बैठे हो, मैं दिल की लगी बात कहता हूँ, जिस घर में माँ बाप बैठे हो वो घर चाहे झोपड़ी हो, टूटा हो, फूटा हो, मगर फिर भी महलों से ज्यादा खूबसूरत लगता है। जिस घर में माँ बाप न हो वो तो काटने को दौड़ता है। याद रखो मेरे भाइयों, जब ये माँ नहीं रहेगी तो तुम इसके लिए रोया करोगे। अभी इसे रुलाने वालों, माँ की इज्जत करो, इसके हाथ चूमा करो, बाप की इज्जत करो। दुनिया मुख्तसर है, इससे दिल न लगाओ मेरे भाइयों। किसी पीर की दुआ कौन कबूल होती है इसकी कोई गारंटी मेरे पास नहीं है, मगर नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वहां फासलों की ज्यादती से इनायतों में कहीं कमी नहीं, कोई दूर रहकर उवैस है, कोई पास रहकर बिलाल है। बेशक।